फ्रेंड आपके सामने देखिए बोर्ड पर घन और घनाभ यहाँ पर दिया हुआ है। आपको सबसे पहले हम बताएंगे घन के बारे में, उसके बाद बताएंगे हम घनाभ के बारे में, दोनों में क्या अंतर है। चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर घन से। आपको सामने में यहाँ पर देखिए पहला सतह, दूसरा सतह, तीसरा सतह, 3 सतह दिखाई दे रहा है और 3 सतह दिखाई नहीं दे रहा है। यानी सतह की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे सरफेस। सरफेस की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 3 + 3 जानेंगे 3 + 3 क्या है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा की संख्या। भुजा की संख्या कितनी होती है, जिसको हम साइड्स बोलते हैं, 12 होती है। 9 + 3 जानेंगे 9 + 3 क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कॉर्नर की संख्या। कॉर्नर की संख्या 8 होती है। यहाँ पर 7 + 1 जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम इनका परिभाषा जानते हैं, घन और घनाभ में क्या अंतर है। वैसी 3 डायमेंशनल ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो उसे हम घन कहते हैं। ठीक उसके विपरीत वैसी 3 डायमेंशनल ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर नहीं हो उसे हम घनाभ कहते हैं। आपको पता है घन में यहाँ पर सरफेस 6 है तो घनाभ में भी 6 है। यहाँ पर साइड्स 12 है घन में, घनाभ में भी साइड्स 12 है। और कोणों की संख्या दोनों में सेम है। 8 कोण घनाभ में है और 8 कोण घन में है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 सरफेस दिखाई दे रहा है और 3 सरफेस दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर 3 सरफेस कौन कौन सा दिखाई दे रहा है? ये ऊपर वाला जो सरफेस है इसको हम टॉप बोलते हैं, ये जो सामने में जो इसको फ्रंट बोलते हैं, और ये जो है इसको हम राइट बोलते हैं। यानी ये 3 ऐसे सरफेस है जो कि दिखाई देता है। कौन कौन सा दिखाई देता है? टॉप हो गया, उसके बाद राइट हो गया और उसके बाद फ्रंट हो गया। ये 3 ऐसे सतह है जो कि दिखाई देता है, 3 ऐसे सतह है जो कि दिखाई नहीं देता है। और कौन कौन से सतह है जो दिखाई नहीं देता है? तो यहाँ पर हम डॉट लाइन से देखते हैं वह कौन कौन सा सतह है। यहाँ पर देखिए ये पीछे वाली भुजा है, ये वाला सतह देखिए, यहाँ पर ये वाला सतह जो कि टॉप का उल्टा ये बैक बॉटम वाला है, ये वाला दिखाई नहीं देता। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बॉटम। उसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये राइट है, इनके लेफ्ट वाला हिस्सा यहाँ पर देखिए, ये वाला हिस्सा यहाँ पर, ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम लेफ्ट बोलते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेफ्ट। उसके बाद फ्रंट का होता है बैक। फ्रंट का बैक ये वाला है, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। ये 3 ऐसे सतह है जो दिखाई देता है और 3 ऐसे सतह है जो दिखाई नहीं देता है। कौन कौन से दिखाई नहीं देता है? यहाँ पर बैक वाला दिखाई नहीं देता है, लेफ्ट वाला दिखाई नहीं देता है, बॉटम वाला दिखाई नहीं देता है। 3 जो है दिखाई नहीं देता है, 3 दिखाई देता है, उसी को हम 3 + 3 यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद हम बात करें साइड्स का, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइड्स की संख्या कितनी है? 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम 9 + 3 लिखे हुए हैं। इसमें 9 ऐसे साइड्स है, मतलब भुजा है जो कि दिखाई दे रहा है, और 9 ऐसे भुजा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन कौन से दिखाई दे रहा है हम काउंटिंग करते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 9 ऐसे भुजा है जो कि दिखाई दे रहा है और 3 ऐसे भुजा जो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है? ये पहला भुजा हो गया, ये वाला दूसरा हो गया, ये वाला तीसरा हो गया। 3 ऐसे भुजा है जो इसमें दिखाई नहीं देता है। उसके बाद हम सतह के बारे में बात करें। किसी भी सतह का 4 जो है संलग्न सतह होता है। यहाँ पर देखिए फ्रंट का अगर संलग्न लेते हैं तो यहाँ पर टॉप है, उसके बाद ये बॉटम है, यहाँ पर राइट है, यहाँ पर लेफ्ट है। किसी भी सतह का 4 जो है संलग्न सतह होता है, एक जो है सम्मुख सतह होती है जो उसके सामने में है। यहाँ पर कोई दो सतह आकर के भुजे पर मिलती है और कोई 3 सतह आकर के यहाँ पर कॉर्नर पे मिलती है। अगर इस सतह का इससे बात करें तो ये वाला भुजा इस पे मिलता है, इस सतह का इससे बात करें तो इस पे मिलता है। अगर तीनों का अगर हम बात करें तो यहाँ कॉर्नर पे आकर के मिलता है।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो यहाँ पर हम चलते हैं कॉर्नर पे। आपको पता है कोण की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 8 में से 7 ऐसे कोण हैं जो कि हमें दिखाई देता है और एक ऐसे कोण है जो दिखाई नहीं देता है। चलिए हम गिनती करके देखते हैं कौन कौन सा कोण यहाँ पर दिखाई देता है। ये हो गया पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया। 7 ऐसे कोण है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कोण ये बैक वाला है जो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर एक है। टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसमें भी उसी तरह से है। यहाँ पर सरफेस की संख्या इसमें भी 6 है, यहाँ पर कितनी है? 6 है। उसके बाद हम साइड्स की बात करें, यहाँ पर साइड्स भी कितने हैं? 12 है। और यहाँ पर अगर कॉर्नर की हम बात करें तो कॉर्नर भी कितना है? इसमें 8 है। इसमें भी सेम इसी तरह से यहाँ पर 3 जो है दिखाई दे रहा है सरफेस और 3 दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें भी देखिए 8 कोण दिखाई दे रहा है और एक कोण ये वाला जो है पीछे का, ये दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे एक बड़े घन को छोटे घन में कैसे काटा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट, एक लाइक से हम इतना मोटिवेट होते हैं, इससे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर ला सकूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।